आप में से बहुत से लोग कार्टून देखने के शौकीन होंगे और बहुत सारे लोगों को एक कार्टून शो बेहद पसंद होगा जिसका नाम है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी एक चूहे और बिल्ली के बीच की खींचतान को दिखाता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहते हैं, एक दूसरे पर हमला बोलते हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर ऐसा हमला नहीं करते कि जिससे एक दूसरे की जान चली जाए, उनमें से कोई एक मर जाए। ऐसा हमला वो नहीं करते बल्कि वो उसी खींचतान में रहते हैं और उसी खींचतान में अपनी दोस्ती को, दुश्मनी को, अपने उस लड़कपन को वो जारी रखते हुए पूरा शो उसी पर सीरीज में चलाते रहते हैं। तो ये टॉम एंड जेरी का जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में भी टॉम एंड जेरी जो हैं वो लगातार ऐसा खेल खेल रहे हैं। आज बिहार से एक बड़ी खबर आई। बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया और एनडीए का साथ छोड़ दिया, बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया और अब वो फिर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार ने आज अपने विधायक दल की बैठक की और बैठक के बाद ये ऐलान कर दिया कि अब वो एनडीए यानी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाएंगे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो राज्यपाल से मिलने गए, अपना इस्तीफा उन्होंने वहां सौंपा और उसके तुरंत बाद वो सीधे राबड़ी निवास पर पहुंच गए, यानी लालू प्रसाद यादव की जो पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार की राबड़ी देवी, उनके घर पर वो पहुंच गए। वहीं पर तेजस्वी यादव और आरजेडी के बड़े नेता भी मौजूद और एक बार फिर साफ हो गया कि अब बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये टॉम एंड जेरी जो नाम है वो क्यों हमने दिया? दरअसल वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने इस बारे में एक ट्वीट किया है और उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है उसको समझने के बाद आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि क्यों हम इन्हें टॉम एंड जेरी कह रहे हैं। दिलीप मंडल ने ट्विटर पर लिखा, बिहार की राजनीति के टॉम और जेरी लड़ते रहते हैं पर एक दूसरे को खत्म नहीं करते। पिछले 33 साल में केंद्र और राज्य की सत्ता को मिलाकर नीतीश कुमार 27 साल और लालू राबड़ी तेजस्वी 22 साल सत्ता में रहे हैं। बीजेपी लोमड़ी की तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी को ताकती रही पर वहां बैठ नहीं पाई। इसके बाद दिलीप मंडल अपने अगले ट्वीट में लिखते हैं, बिहार उत्तर भारत का अकेला राज्य है जहां आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना। भाई भाई लड़ते रहे पर बीजेपी को सत्ता शिखर पर बैठने नहीं दिया। भाई भाई ने मिलकर जाति जनगणना शुरू करवा दी, बीजेपी ताकती रह गई। तो वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने कार्टून टॉम एंड जेरी के बहाने वो बात बहुत साधारण तरीके से समझा दी है जो बिहार की राजनीति में पिछले 40 साल से चल रही है। आप याद करें कि बिहार में पिछले 40-50 साल में जो सत्ता रही है वो इन्हीं दो कहें कि बहुजन समाज से आने वाले लोगों के बीच में रही है। ओबीसी समाज से आते हैं नीतीश कुमार भी और लालू प्रसाद यादव भी, और इनके हाथ में ही सत्ता रही है। मार्च 1990 जब पहली बार लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही हैं और बीच में जो नीतीश कुमार हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। एक लंबा वक्त चला गठबंधन का जिसमें वो बीजेपी के साथ रहे और फिर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और वैसा ही इतिहास उन्होंने फिर से दोहरा दिया है और अब बिहार में आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और तमाम कैबिनेट के जो लोग हैं, मीडिया हैं, वो सब के सब मुंह ताकते रह गए कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है। कई दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में सियासी उलटफेर हो सकता है क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं वो कुछ ऐसे संकेत दे रहे थे बार बार जब उन्हें लग रहा था कि बीजेपी उनको नुकसान पहुंचा सकती है या फिर महाराष्ट्र जैसा खेला बिहार में भी हो सकता है। आरसीपी सिंह का किस्सा सबको याद होगा, जो वहां पर विवाद हुआ उसके बाद तो और ज्यादा आशंका हो गई थी कि कहीं महाराष्ट्र की तरह हाल बिहार में भी ना हो जाए। और उसके बाद फिर आज जो हुआ उसने तो साफ ही कर दिया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी पर भरोसा नहीं किया था। उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए जरूर उनका हाथ से थाम लिया था, बीजेपी के वो साथ चले गए, लेकिन अब जैसे उन्हें मौका मिला, एक बहाना भी मिल गया और अब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। तो बीजेपी जो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना पाले हुए है, पिछले 40-50 साल से आप देखिए वहां पर लोग उनके जा नहीं पा रहे हैं। 1990 से अब 2022-42 साल हो गए हैं, वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है। बिहार सरकार में हालांकि शामिल रहे
रहे, वो डिप्टी सीएम बनाए उन्होंने 2 इस बार, लेकिन बीजेपी हमेशा सेकंड नंबर की उसमें रही है। वो कभी नीतीश कुमार के साथ वो बार्गेनिंग नहीं कर पाई कि हमारा मुख्यमंत्री होगा या हमारे लोगों को ज्यादा उसमें सत्ता में भागीदारी मिलेगी, तो ऐसी हालत वो नहीं हो पाई। लेकिन बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही कहता है कि वो पहले किसी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी जड़ों को खोखला कर देते हैं और फिर एक दिन जड़ से उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। बिहार में जहां चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, वो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने फिर रहे थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो सब जानते हैं। चाचा के हाथों पार्टी को हथिया लिया गया और चिराग पासवान जो हैं वो मुंह ताकते रह गए नरेंद्र मोदी के तरफ, अमित शाह के तरफ वो उम्मीद भरी निगाहों से देखते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसा ही हाल हमने महाराष्ट्र में भी देखा, जहां शिवसेना ने अलग होकर पार्टी में चुनाव लड़ा, फिर अब सरकार बना ली, लेकिन फिर से शिंदे गुट के साथ मिलकर फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया और वहां पर भी ऐसा ही खेल हुआ। लेकिन ऐसा खेल बिहार में ना हो, इसके लिए नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी की थी। हालांकि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है, ये आरोप हमेशा उनके ऊपर लगता रहा है, क्योंकि वो सुविधानुसार वक्त के हिसाब से जब उनको जरूरत होती है तो पाला बदल लेते हैं। अब हम ये इसको अगर समझें कि भाई बीजेपी नहीं आती है सत्ता में, यही लोग रहते हैं, तो फिर जो लोग ऐसा सोचते हैं वो जरूर संतोष कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत पलटी मारी है, इसलिए उनको पलटू राम भी कहते हैं। और अब तो चूंकि वहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं होगी, तो बिहार में कल से देखिएगा जंगल राज कायम हो जाएगा। कल से जो हेडलाइन आएंगी, मीडिया जो खबरें चीख चीख कर बताएगा, खासकर बलात्कार और अपहरण की खबरों को जंगल राज कह के बार बार प्रचारित करेगा। और क्योंकि अब बीजेपी सत्ता में थी तो सब कुछ ठीक था, सुशासन था, वहां पर तेज रफ्तार से तरक्की हो रही थी और गुड गवर्नेंस थी, तो बिहार काफी आगे बढ़ रहा था मीडिया के हिसाब से। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी सत्ता से बाहर उसको लात मार दिया, निकाल दिया है, तो अब वो लोग फिर से ये बताने लगेंगे कि बिहार में देखिए कानून व्यवस्था ठप हो गई है, जंगल राज है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को बर्बाद कर देंगे। ऐसा मीडिया आपको आने वाले दिनों में बताएगी। लेकिन फिर भी हमको एक नजर इस पर डालनी चाहिए कि जो नीतीश कुमार है उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नीतीश कुमार जो जेडीयू के पार्टी है, उनकी जेडीयू, उनका और बीजेपी के बीच में पहली बार जो गठबंधन हुआ था वो साल 1998 में हुआ था और ये काफी पुराना इनका गठबंधन रहा, काफी सालों तक चला। बिहार में, बिहार की राजनीति में कई ऐसे मौके आए थे जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। तो ऐसा ही एक समय था साल 2013 में, जब बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया था, तो नीतीश कुमार नाखुश हुए थे, उन्हें यह रास नहीं आया था। 16 जून 2013 को बीजेपी ने मोदी को लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था, तो नीतीश कुमार काफी खफा हो गए थे, क्योंकि वो कहते थे कि उनके ऊपर गुजरात दंगों का आरोप है और भी वो कई कारण गिनाते थे। और उन्होंने बीजेपी के साथ अपने 17 साल पुराने नाते को तोड़ दिया था और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उन्होंने उस समय सरकार बनाई थी आरजेडी के साथ मिलकर। फिर 2015 में हम देखते हैं कि 2015 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है। नीतीश कुमार ने साल 2015 में पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला था, महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई और इस चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने 101 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे और इसमें 80 सीटों पर उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। जेडीयू ने 71 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता बने थे और 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। तो ये नीतीश कुमार का जब आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तब उन्होंने सरकार बना ली थी। लेकिन साल 2017 में उन्होंने फिर से पाला बदल लिया था। साल 2017 में महागठबंधन में उन्होंने दरार डाल दी। 26 जुलाई को नीतीश कुमार ने प्रदेश के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। वो अपने दूसरे घर चले गए थे, जो उनका पैतृक आवास है, वहां चले गए थे और फिर जो सरकार गिर गई थी, या उन्होंने मतलब गिराई दी थी एक तरीके से, खुद ही उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था। उस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में डिप्टी सीएम तेजस्वी से इस्तीफे की मांग बढ़ने लगी थी, क्योंकि उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी, बीजेपी ने माहौल बना दिया था। उसका उन्होंने बहाना बनाया, फायदा उठाया और फिर गठबंधन को एक तरफा तोड़ने का ऐलान कर दिया। बाद में नीतीश कुमार ने कहा था कि ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल हो गया था। नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी और सहयोगी पार्टियों को मदद के लिए बुलाया और अपनी सरकार बना ली और 27 जुलाई को वो एक बार फिर से बिहार के सीएम बन गए। तो नीतीश कुमार का आप देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो जब उनको सरकार बनानी होती है तो सत्ता बदल लेते हैं, बहानेबाजी करके वो तुरंत सरकार बना लेते हैं। जब चुनाव आता है तो वो अपनी उस विनिंग पार्टी के साथ चले जाते हैं। फिर ये हुआ कि क्योंकि इन्होंने गठबंधन कर लिया है, 2017 में इन्होंने साथ में मिलकर सरकार बना ली थी, तो अब जो पिछला 2020 में जो चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा, साथ में गठबंधन में इनका
चुनाव था। आरजेडी अकेले चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के साथ में, मतलब जो महागठबंधन उनका था, कांग्रेस के साथ मिलकर वो लोग चुनाव लड़ रहे थे और वो ज़्यादा सीटें जीत पाई लेकिन सरकार नहीं बना पाई। इन लोगों ने मिलकर सरकार बना ली। देर रात तक ईवीएम की काउंटिंग चलती रही थी। आरोप लगाया आरजेडी ने कि इन लोगों ने गड़बड़ी की है, ईवीएम हैक की है, वोटों में जो खासकर पोस्टर बैलेट हैं उसमें इन्होंने गड़बड़ी की है और जो है लोकतंत्र में वोट की चोरी हुई है, ये ऐसा आरोप लगाया गया। तब उन्होंने सरकार बना ली। वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है बतौर मुख्यमंत्री, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन बिहार में वो इतने ताकतवर थे कि बीजेपी अपना कोई उनके साथ बार्गेनिंग नहीं कर पाई और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से जरूर बनाए गए, लेकिन डिप्टी सीएम क्या काम करते हैं ये आप सब जानते हैं। ज्यादा ताकतवर तो मुख्यमंत्री होता है, वो नाम के होते हैं, तो इस तरह से वो खानापूर्ति उन्होंने कर दी गई, मंत्री बनाए। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने पाला बदल लिया और ऐसा ये बहाना बना के जो तमाम अभी चल रहे हैं समीकरण, उसके आधार पर उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। वो फिर से तेजस्वी यादव के साथ चले गए हैं। अब सवाल आता है कि क्या वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर अपने आप को ही वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। हो सकता है तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दें और उसके अलावा गृह मंत्रालय जैसा या वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा पद भी उनको दे दिया जाए, ये भी मुमकिन है। तो ये अब थोड़ी देर में, कल 1-2 दिन में, आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि कौन क्या करने वाला है। ये तो जल्दी साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसे कारण क्या दें, अब क्या बहाना बनाया है उन्होंने, क्या रीजन दिए हैं, ये भी हमको जान लेना चाहिए। बिहार में जातिवार जनगणना की मांग लंबे समय से हो रही है। जो खासकर ओबीसी समाज के लोग हैं वो जातिवार जनगणना को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको अपनी वाजिब हकदारी देने के लिए, हिस्सेदारी देने के लिए आपको जनगणना करनी चाहिए, जाति का कॉलम देना चाहिए जनगणना में और सवर्णों की भी गिनती होनी चाहिए, ओबीसी की भी गिनती होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी मांग थी। बिहार विधानसभा में कई बार इस पर प्रस्ताव पास हुए और जो तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार, वो विरोधी होते हुए भी एक दूसरे के साथ सीधे दिल्ली आए, प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने जातिवार जनगणना कराने की मांग की। उस मसले पर वो साथ आ गए थे। तो मुद्दों पर उनकी सहमति थी और वो वहां पर उसकी मांग कर रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने जातिवार जनगणना पर धोखा दे दिया। अभी तक जनगणना नहीं हुई है। शांति काल में पहली बार ऐसे हालात हैं कि जनगणना नहीं हुई है। 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये मोदी सरकार बताए, क्योंकि ओबीसी और सवर्णों की गिनती वो नहीं कर रहे। तो ये मसला था जातिवार जनगणना का जिसमें विवाद था। इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। आपको याद होगा कि बिहार में ही ऐसी सबसे ज्यादा हिंसक तस्वीरें आई थी। सबसे ज्यादा कहें कि विरोध वहीं पर हो रहा था। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर थे और वो उस चीज का विरोध कर रहे थे। तो अग्निवीर पर भी नीतीश कुमार का ये स्टैंड था कि सरकार की 4 साल की जो ठेके पर सरकारी नौकरी है इसको खत्म किया जाना चाहिए और परमानेंट अपॉइंटमेंट लोगों को देनी चाहिए जो आर्मी में जाना चाहते हैं। बिहार में काफी प्रदर्शन हुआ लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी और ट्रेनों को जलाया गया, वहाँ काफ़ी हिंसा हुई। तो नीतीश कुमार उससे बहुत नाखुश थे। उस पर भी बीजेपी के साथ उनका मतभेद चल रहा था। इसके अलावा आरसीपी सिंह और जो अभी कुछ इंटरनल खबरें आई थी कि वहाँ पर बड़ा खेल करने वाली थी बीजेपी। अमित शाह और तमाम लोगों के और संकेत गए कि वहाँ पर कुछ खरीद फरोख्त करके या फिर कुछ गेम करके वो नीतीश कुमार को ही किक आउट करना चाहते थे, उन्हीं को भगाना चाहते थे। उनकी पार्टी को शिवसेना की तरह तितर बितर करके वो अपनी सरकार बनाने की फिराक में थे। शायद नीतीश कुमार भी इस बात को भांप गए और फिर उन्होंने मौका देखते ही वो अपना पाला बदल लिया और अपनी सरकार खुद ही गिरा दी, इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब वो फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि उनके पास नंबर है 2। जो कुल टोटल वोट चाहिए उनको, नंबर चाहिए, उससे भी 2 ज़्यादा सीटें उनके पास हैं। तो वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। बाकी जो कांग्रेस है या फिर जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो भी लोग अमूमन उनको समर्थन दे ही देंगे। ऐसे तो हालात हैं ही। तो वो अब उन्होंने इस तरह के रीजंस गिनाए और फिर वो कर दिया, इस्तीफा दे दिया और अब अपना गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया। नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि जैसे हमने सरकार से मांगा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, ये बहुत पुरानी मांग है, ज़्यादा पैकेज चाहिए क्योंकि पिछड़ा हुआ स्टेट है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। मोदी सरकार ने अपने चुनाव कैंपेन्स में बार बार ये कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी, स्टेट में भी बीजेपी सत्ता में होगी, सेंटर में भी होगी, तो ये लोग मिलकर बिहार को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो भी लाखों करोड़ों रुपए की ये इतने लाख दे दूं, इतने लाख दे दूं, वो भाषण मोदी का सबको याद होगा जिसमें वो इस तरह का ऐलान करते हैं, लेकिन वो पैकेज कहां गया किसी को नहीं मालूम और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला। तो ये भी एक बड़ी मांग थी और बिहार की जनता बार बार उनकी मांगों को लेकर वो लोग कर रहे थे, लेकिन सरकार इस तरफ से ध्यान नहीं दे रही। जीएसटी में जो शेयर है पैसे का, वो भी उसको लेकर भी विवाद चल रहा था कि उनके हिस्से का पैसा नहीं मिल रहा, बजट नहीं मिल रहा, तो उसको लेकर भी बवाल चल रहा था। तो कुल मिलाकर ये सब कहानी सुनाते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। टॉम एंड जेरी की जो लड़ाई वो चल रही है, लोगों को लगता है कि वो लड़ रहे हैं,
जो टीवी पर बैठा है, जिसके हाथ में रिमोट है, वो देखता है कि अरे देखो ये चूहा भाग रहा है, बिल्ली उसके पीछे भाग रही है, कभी बिल्ली को चोट लग जाती है, कभी चूहे को, कभी चूहा फंस जाता है तो कभी बिल्ली फंस जाती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, देखने वाले मजे लेते रहते हैं। तो बिहार में भी टॉम एंड जेरी यानी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो ये खींचतान चल रही है, जो ये भागदौड़ चल रही है टॉम एंड जेरी की तरह, उसने कम से कम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया है और बीजेपी को किकआउट करते हुए ये एहसास दिला दिया है कि हम चाहे लड़ें भिड़ें, आपस में कुछ भी करें, एक दूसरे की कितनी टांग खींचें, लेकिन एक दूसरे को खत्म नहीं करेंगे, एक दूसरे की इस तरह से दुश्मनी हम नहीं करेंगे कि हम एक दूसरे का रास्ता खत्म कर दें और बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए। तो कम से कम टॉम एंड जेरी ने ये बात को समझते हुए शायद फैसला लिया है। बीजेपी सत्ता से बाहर रहेगी। आज ही महाराष्ट्र में उन्होंने कैबिनेट विस्तार किया है, वहां पर एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार का विस्तार हुआ है, लेकिन यहां सरकार चली गई। तो लोग कह रहे थे कि डीपी बदल लीजिए, 15 अगस्त आने वाला है, डीपी बदलिए, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि सरकार बदल दीजिए, लेकिन बिहार में सरकार बदल गई है, डीपी के साथ साथ सरकार भी बदल गई है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, नीतीश कुमार की इस अप्रोच पर? एक दल को बदल के दूसरे दल में, ये जो है इस पर आप क्या सोचते हैं? बीजेपी कैसे चित हो गई, चाणक्य की नीतियां गायब हो गई, चित रह गई, धरी रह गई, उस पर भी आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या ये बीजेपी के पतन की शुरुआत है? क्या उनके सहयोगी अब ऐसे ही एक एक कर उनका साथ छोड़ देंगे? इस बारे में अपनी राय लिखे कमेंट करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।